हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्योर मैथमेटिकल एकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे आईआईटी जैम 2021 सेक्शन ए के कुछ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन है। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेट अल्फा लाइज बिटवीन 0 एंड 1 बी अ रियल नंबर, द नंबर ऑफ डिफरेंशियल फंक्शंस y फ्रॉम क्लोज इंटरवल 0 1 to क्लोज 0 to infinity, having continuous derivative on 0 1 and satisfy y dash of t is equals to yt raised to the power alpha and t belongs to closed 0 1 and y at 0 is 0 is first one is exactly 1, second one is exactly 2, third one is finite but more than 2 and the fourth one is infinite. हमें बताना है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन के पास कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। सबसे पहले हमें ये लग ही रहा है कि वाई टी इज इक्वल्स टू जीरो। जब वाई टी इज इक्वल्स टू जीरो होगा वेयर टी लाइज बिटवीन क्लोज 0 1, ये भी हमारा इस गिवन इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई करेगा एंड इनिशियल कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहा है। इज सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 y इज इक्वल्स टू जीरो, ट्रिवियल सॉल्यूशन भी हमारा एग्जिस्ट कर रहा है। नेक्स्ट, y dash upon y raised to the power alpha is equals to 1, dy upon y raised to the power alpha is equals to dt. Now अब हमें सिर्फ इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट y raised to the power alpha minus alpha plus 1 and 1 minus alpha is equals to t plus c. And condition हमें given है y of 0 is 0. So 0 is equals to 0 plus c. This implies that c is equals to 0. So y raised to the power 1 minus alpha is equals to 1 minus alpha into t. So y की वैल्यू आ गई हमारे पास 1 minus alpha t, इसकी होल पावर 1 अपॉन 1 माइनस अल्फा। ये हमारा एक अनदर सॉल्यूशन आ गया। अगर किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के पास दो सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर जाते हैं तो इसका मतलब है कि उसके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे, क्योंकि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है तो जो उनके कॉम्बिनेशंस बनेंगे, लीनियर कॉम्बिनेशंस, वो भी हमारे सॉल्यूशन हो जाएंगे। अब y अगर ये हमारा सॉल्यूशन है तो इसके स्केलर मल्टीपल्स भी होंगे, वो भी सॉल्यूशन बन जाएंगे। अदरवाइज हम देख लेते हैं कि जब yt हमारे पास ये है, इज ऑल्सो a solution of given ordinary differential equation, if we define for any fixed beta, अगर हम ओपन इंटरवल 0 1 में से कोई एक फिक्स बीटा कंसीडर करें एंड सॉल्यूशन वाई टी को डिफाइन करें 0 1 माइनस अल्फा t minus beta raised to the power 1 upon 1 minus alpha when t lies between 0 to beta and here t lies between beta to 1। इसका मीनिंग क्या है? t माइनस बीटा, आप इसको ऑब्जर्व कीजिए, t माइनस 0। हमने क्या किया कि यहाँ पर जीरो वैल्यू थी उसको शिफ्ट कर दिया, तो अब बीटा हमारे पास, बीटा हमारा बिलोंग कर रहा है 0 to 1 में। जब 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 बीटा हमारा चेंज होगा हमें डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशन मिल जाएंगे, तो ये भी हमारा सॉल्यूशन होगा गिवन इक्वेशन 1 का, इज ऑल्सो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1। सो अब इनफाइनाइटली सॉल्यूशंस एग्जिस्ट कर जाएंगे। अगर आप चाहें तो कोई पर्टिकुलर वैल्यू भी अल्फा की कंसीडर कर सकते हैं, उससे भी आपके पास आंसर आ जाएगा। सो इसके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। एंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, let p be a function from R to R be a continuous function such that px is greater than 0 for all x belongs to R. Let y be a twice differentiable function on R satisfying y double dash of x plus px y dash minus y is equals to 0 for all x belongs to R. And suppose that there are two real numbers a and b, a less than b such that y of a is equals to yb is equals to 0. Then first one is yx is equals to 0 for all x belongs to closed interval AB. Second one is yx is positive
for all x belongs to close interval AB, and third one is yx is negative for all, यहाँ पर भी ओपन इंटरवल कर लीजिए क्योंकि ए और बी पर हमें 0 गिवन है. थर्ड वन इज yx less than 0 for all x belongs to open interval AB, and the fourth one is yx changes its sign in open interval AB. So इसके लिए हम ऑप्शंस के साथ डील करते हैं. सबसे पहले हम सेकंड ऑप्शन कंसीडर करते हैं जहां पर बोला गया कि yx हमारा ग्रेटर देन 0 है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल AB. सो अगर हम ग्राफ की हेल्प से समझें, ये हमारा A पॉइंट हो गया, ये हमारा B पॉइंट है. हर x के लिए जो yx है वो हमारा पॉजिटिव है. अगर ये पॉजिटिव है, y एट a 0 है, y एट b भी 0 है. सो बाय रोल्स थ्योरम से देयर एग्जिस्ट c belongs to open interval AB such that y dash of c is equals to 0. एक हमारे पास c पॉइंट एग्जिस्ट करेगा जहां पर y dash हमारा 0 होगा. सो अब हम y डबल डैश देखते हैं. y डबल डैश की वैल्यू क्या होगी? माइनस पी एक्स वाई डैश प्लस वाई. नाउ y डबल डैश एट c माइनस p एट c y dash at c प्लस y at c. सो y डबल डैश एट c की वैल्यू क्या आ गई? ये वाली वैल्यू हमारी 0 है, तो y at c. एंड y हम कंसीडर करके चले हैं कि जो yx फंक्शन है वो हमारा पॉजिटिव है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल. सो c भी हमारा ओपन इंटरवल में है तो ये पॉजिटिव होगा. इसका मीनिंग क्या है? y डबल डैश x जो है वो हमारा पॉजिटिव है. y डैश एट c हमारा 0 है और y डबल डैश ऑफ x हमारा पॉजिटिव है. इससे क्या इंप्लाई हुआ? यहाँ पर c होगा. This implies that C is the point of local minima. C हमारा पॉइंट होगा लोकल मिनिमा, बट अकॉर्डिंग टू ग्राफ C is point of local maximum. ग्राफ की हेल्प से देखिए, C पर हमें लोकल मैक्सिमा मिल रहा है, बट जो हमने यहाँ भी देखा तो C हमारा पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है. इसका मतलब जो हमारी अजम्पशन है दैट इज yx इज पॉजिटिव इज रॉन्ग. हमारी अजम्पशन ये रॉन्ग हो गई. सो सेकेंड ऑप्शन हमारा डिस्कार्ड हो गया. नाउ थर्ड में हमें कंसिडर करना है कि yx लेस देन 0. सो C में y of x less than 0 for all x belongs to open interval AB. नाउ y डबल डैश एट c ये हो जाएगा माइनस p एट c y डैश एट c प्लस y एट c. अब देखिए ग्राफ की हेल्प से, ये हमारा a पॉइंट है, ये हमारा b पॉइंट है, एंड उनके यहाँ पर कोई c पॉइंट y एट a 0, यही y एट b भी हमारा 0 है. So there exists a C belongs to open interval AB such that y dash at C हमारा 0 होगा. y dash at C हमारा 0 होगा तो y डबल डैश एट C की वैल्यू क्या हो जाएगी? y एट C. ये हमारा लेस देन 0 है क्योंकि yx को हम लेस देन 0 कंसीडर करके चले हैं. So this implies that C is point of local maxima. लोकल मैक्सिमा का पॉइंट होगा, बट अकॉर्डिंग टू ग्राफ की हेल्प से हमें मिल रहा है कि C इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा. सो आवर assumption that y of x is less than 0 for all x belongs to open AB is wrong. थर्ड ऑप्शन भी हमारा डिस्कार्ड हो गया. थर्ड भी डिस्कार्ड. अब फोर्थ में बोला गया कि y changes its sign. y अपना साइन चेंज कर रहा है. इसके लिए
y अगर अपना साइन चेंज कर रहा है तो ग्राफ कुछ इस टाइप से होगा, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, या फिर ग्राफ हमारा कुछ इस टाइप से होगा, ये ए, ये बी। अगर हम कंसीडर करें इनके बीच में जो पॉइंट है इसको हम डी कंसीडर कर लें, तो सिमिलर रीजन से अगर हम इंटरवल ए डी की बात करेंगे, y एट ए भी जीरो होगा, y at d भी जीरो होगा, there exists c belongs to AD such that y dash at c is equals to zero। सो जो हमने केस फर्स्ट सेकंड ऑप्शन में डिस्कस किया तो ये हमारा डिस्कार्ड हो जाएगा। नाउ अगर हम इसकी बात करें इंटरवल डी टू बी, सो जो सी डी सॉरी सी ऑप्शन में जो हमने किया उसकी वजह से ये डिस्कार्ड हो जाएगा, सो ये भी पॉसिबल नहीं है। मतलब y हमारा ना ही पॉजिटिव है, ना ही नेगेटिव है, ना ही वो अपना साइन चेंज कर रहा, मतलब y हमारा ट्रिवियली जीरो फंक्शन होगा। सो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। एंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। लेट y विद द सॉल्यूशन ऑफ 1 plus xy double dash plus y dash minus 1 upon 1 plus yx is equals to 0, where x belongs to open interval minus 1 to infinity. Y at 0 is 1, y dash at 0 is 0. Then हमें बताना है कि y is bounded on 0 to infinity. Second one is y is bounded on minus 1 to 0 clause. Third one is yx is greater than equals to 0 on minus 1 to infinity. And the fourth one is y attains its minimum at x is equals to 0. So सबसे पहले हम डिफरेंशियल इक्वेशन को थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। ये जो 1 प्लस एक्स हमारा डिनोमिनेटर में है, एलसीएम ले लें तो हमारे पास हो जाएगा 1 प्लस एक्स वाई डबल डैश प्लस 1 प्लस एक्स वाई डैश माइनस ऑफ वाई इज इक्वल्स टू 0। ये हमारी कोशी-ऑयलर्स इक्वेशन है। कोशी-ऑयलर्स इक्वेशन है तो 1 प्लस एक्स को हम पुट कर देंगे e रेज टू द पावर z। दिस implies that z is equals to log of 1 plus x। Now अब d इंटू डी माइनस वन प्लस डी माइनस ऑफ वन y इज इक्वल्स टू जीरो, y इज इक्वल्स टू जीरो, डी स्क्वायर माइनस डी प्लस डी माइनस वन इज इक्वल्स टू जीरो, डी स्क्वायर माइनस वन इज जीरो, तो d की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास प्लस माइनस वन। तो इस केस में जो सोल्यूशन y ऑफ z हो जाएगा वो c1 e रेज टू द पावर z प्लस c2 e रेज टू द पावर माइनस ऑफ z। अगर हम x फॉर्म में लिखें तो c1 1 प्लस एक्स प्लस c2 अपॉन 1 प्लस एक्स। अब हमें कंडीशन गिवन है y ऑफ 0 इज 1, y ऑफ 0 इज 1, तो c1 प्लस c2, c1 प्लस c2 की वैल्यू हमारे पास 1 है एंड y डैश एट 0, y डैश ऑफ x अगर हम फाइंड आउट करें तो हमारा हो जाएगा c1 माइनस c2 अपॉन 1 प्लस x होल स्क्वायर। y डैश एट 0 हमें गिवन है 0, y डैश एट 0 की वैल्यू 0, सो c1 माइनस c2 इज इक्वल्स टू 0, c1 इज इक्वल्स टू c2, c1 इज इक्वल्स टू c2 है, यहाँ से c1 प्लस c2 इज इक्वल्स टू 1, सो यहाँ से आ जाएगा c1 इज इक्वल्स टू c2 इज इक्वल्स टू हाफ। दोनों की वैल्यू हमारी हाफ हो जाएगी, तो जो सोल्यूशन yx होगा वो हो जाएगा हमारा y ऑफ x इज इक्वल्स टू हाफ 1 प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स। अब अगर हम इस कंप्लीट टर्म को फर्स्ट कंसीडर करें, इसको सेकंड कंसीडर करें, तो फर्स्ट प्लस सेकंड बाय टू ये क्या है am arithmetic mean which is greater than is equals to geometric mean। so यहाँ से क्या हो जाएगा y of x is greater than equals to geometric mean क्या होता है, यहाँ पर अगर a plus b by 2 है which is greater than equals to a into b, so root 1 plus x into 1 upon 1 plus x,
विच इज 1। सो यहाँ से हमारा इम्प्लाई हुआ y of x is greater than equals to 1 and y at 0 1 गिवन है, मतलब yx हमारा 1 से बड़ा है और 0 पर वैल्यू 1 मिल रही है, इसका मतलब 0 इज पॉइंट ऑफ मिनिमम। 0 पर हमें मिनिमम मिलेगा एंड हमसे बाउंडेड की बात भी पूछी गई है। तो अब हम बात करते हैं, हमारे पास y ऑफ x है हाफ ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स। इफ x अगर हमारा इन्फिनिटी को अप्रोच किया तो y हमारा इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, और x अगर हमारा -1 को अप्रोच किया तो 1 अपॉन 0, तो y हमारा इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। सो यहाँ से इम्प्लाई हुआ y इज नॉट बाउंडेड ऑन 0 to infinity, एंड यहाँ से इम्प्लाई हुआ y इज नॉट बाउंडेड ऑन -1 to infinity, या फिर -1 to 0 क्लोज कुछ भी हो। सो ऑप्शंस देखते हैं। y इज बाउंडेड ऑन 0 to infinity, ये डिस्कार्ड हो गया। -1 to 0, ये भी हमारा डिस्कार्ड हो गया। yx इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 आया था, तो ये भी डिस्कार्ड हो गया। फोर्थ वन हमारा करेक्ट होगा, दैट इज y अटेन्स इट्स मिनिमम एट x इज इक्वल्स टू 0। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है question number 19. Consider the family of curves x square minus y square is equals to ky with parameter k belongs to R. The equation of orthogonal trajectory on this family passing through 1 1 is given by. First one is x cube plus 3xy square is equals to 4. Second one is x square plus 2xy is equals to 3. And third one is y square plus 2x square y is equals to 3. And the fourth one is x cube plus 2xy square is equals to 3. So हमें given है x square minus y square is equals to ky. Differentiate with respect to x. So आ जाएगा 2x minus 2y dash is equals to ky dash. So अगर हम y dash की वैल्यू यहाँ से निकालें तो y dash हमारा हो जाएगा 2x is equals to y dash k plus 2y. y dash आ गया हमारा 2x अपॉन 2y प्लस k, एंड इस इक्वेशन से k की वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय वाई। सो k की वैल्यू पुट कर देते हैं 2x अपॉन 2y प्लस k की वैल्यू आई है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन वाई। एलसीएम लेकर अरेंज करें 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये y डैश आया है। ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री के लिए क्या होगा, फॉर ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री y डैश को चेंज कर देते हैं हम, तो सिंपली वी कैन राइट dy अपॉन dx को चेंज कर देते हैं माइनस dx अपॉन dy से, या तो फिर आप इस fxy को माइनस ऑफ रेसिप्रोकल कर दीजिए, या फिर y डैश को माइनस dx अपॉन dy से चेंज कर दीजिए। सो हमारे पास आ जाएगा माइनस dx अपॉन dy इज 2xy एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो अब मल्टीप्लाई करते हैं इसको, मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस 2xy इज इक्वल्स टू 2xy dy इज इक्वल्स टू 0। m की वैल्यू है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड n की वैल्यू है 2xy। m y की वैल्यू है 2y, n x की वैल्यू है 2y,
एम वाई हमारा एन एक्स के इक्वल आ गया, इसका मीनिंग है इक्वेशन हमारी एग्जैक्ट है। इक्वेशन इज एग्जैक्ट। अगर इक्वेशन एग्जैक्ट है तो सॉल्यूशन इज इंटीग्रेशन एम डी एक्स वाई कॉन्स्टेंट प्लस terms in y, terms in n not containing x, dy is equals to constant c. m dx, m की वैल्यू है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dx, n है हमारा 2xy, तो n यहाँ पर जीरो हो जाएगा, जीरो dy is equals to c. एक्स क्यूब बाय 3 प्लस वाई स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू सी। हमें बोला गया है कि ये वन वन से पास हो रही है, इसका मीनिंग क्या है? 1/3 प्लस 1 इज इक्वल्स टू सी। सी की वैल्यू आ गई 4/3। नाउ यहाँ से क्या आ जाएगा? एक्स क्यूब बाय 3 प्लस वाई स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 4/3। दिस implies that x cube प्लस 3y स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 4। अब हम ऑप्शन देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। सो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, let y be a twice differentiable function on R satisfying y double dash of x is equals to 2 plus e raised to the power minus modulus of x, y of 0 is equals to -1 and y dash at 0 is 1. Then first one is y is equals to 0 has exactly one root. Second one is y is equals to 0 has exactly two roots. And the third one is y is equals to 0 has more than two roots. And the fourth one is there exists x naught belongs to R such that y at x naught is greater than equals to y of x. हमें इक्वेशन 1 से ये ऑब्जर्व करना है, जो y डबल डैश ऑफ x है वो हमारा पॉजिटिव है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। x की हम कोई भी वैल्यू प्लेस करेंगे y डबल डैश हमारा हमेशा पॉजिटिव रहेगा। यहाँ से क्या इम्प्लाई हुआ? y इज कॉन्वेक्स। y हमारा कॉन्वेक्स फंक्शन है एंड y डबल डैश जब हमारा पॉजिटिव होता है इसका मीनिंग है जो y डैश है वो हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, y डैश हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। सो अब देखिए, जब जीरो हमारा x से लेस देन होगा, यहाँ से क्या होगा? y डैश एट जीरो लेस देन होगा y डैश एट x। y डैश एट जीरो की वैल्यू कितनी है? जीरो। जीरो लेस देन y डैश ऑफ x। इसका मीनिंग है कि y डैश जो है वो हमारा पॉजिटिव है, मतलब इंक्रीजिंग है व्हेन x इज पॉजिटिव। नेक्स्ट, जब x हमारा जीरो से छोटा होगा तो y डैश एट x लेस देन होगा y डैश एट जीरो से, मतलब y डैश एट x इज लेस देन जीरो। इसका मीनिंग है कि जो y डैश है वो हमारा डिक्रीजिंग है व्हेन x इज लेस देन जीरो। तो ग्राफ कुछ इस टाइप से बन सकता है। अगर हम जब y जब y डैश हमारा पॉजिटिव होगा इसका मीनिंग है y हमारा इंक्रीजिंग होगा व्हेन x इज ग्रेटर देन जीरो। सिमिलरली जब y डैश हमारा लेस देन जीरो होगा तो y हमारा डिक्रीजिंग होगा व्हेन x इज लेस देन जीरो। एंड हमें वैल्यू गिवन है y एट जीरो इज -1। इसका मीनिंग जब x की वैल्यू जीरो होगी तो हमें -1 मिला है। तो अगर हम -1 के यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करें, दिस इज y इज इक्वल्स टू जीरो, दिस इज y इज इक्वल्स टू -1। सो जब x हमारा ग्रेटर देन जीरो होगा, x हमारा जब ग्रेटर देन जीरो होगा तो y हमारा इंक्रीजिंग है, तो कुछ इस टाइप से होगा।
एंड जब x हमारा लेस देन 0 होगा तो y हमारा डिक्रीजिंग है, तो कुछ इस तरीके का ग्राफ बनेगा। आप ग्राफ की हेल्प से देख पाएंगे कि ये वाला पॉइंट एंड ये पॉइंट, ये दोनों ही हमारे रूट्स बनेंगे। सो या ग्राफ से इंप्लाई हुआ एग्जैक्टली टू रूट्स। सो अब हम ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट में एग्जैक्टली वन, ये इनकरेक्ट होगा। सेकेंड वन इज एग्जैक्टली टू, सो सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। And the fourth one is there exists an x naught belongs to R such that y of x naught is greater than equals to yx for all x belongs to R। हर x belongs to R के लिए हमें ऐसा कोई x naught नहीं मिलेगा जिसके लिए y at x naught हमारा greater than equals to 0 हो, क्योंकि y का बिहेवियर अलग अलग है जब x हमारा पॉजिटिव है और जब x हमारा नेगेटिव है। सो फोर्थ ऑप्शन भी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज सेकंड। थैंक यू।